ययाति की कहानी और उनकी पत्नियों का संघर्ष। चंद्रवंश में नहुष नाम का एक राजा था और नहुष का पुत्र ययाति था। ययाति की दो पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा दानवों राक्षसों के राजा वृषभवा की बेटी थी और देवयानी के पिता राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। देवयानी ने यदु को जन्म दिया और दुर्वसु और शर्मिष्ठा ने द्रोह्य, अनु और पुरु को जन्म दिया। ययाति ने कई वर्षों तक संसार पर बहुत अच्छे से शासन किया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, लेकिन आखिरकार वह बुरा हो गया। समस्या ये थी कि यद्यपि ययाति बुरा हो गया था, फिर भी वह कामुक सुखों से थका नहीं था। वह अभी भी उन खुशियों का स्वाद चखना चाहता था जो दुनिया उसे देती थी। ययाति ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, शुक्राचार्य के श्राप के कारण मुझ पर असामयिक बुढ़ापा आ गया है और मैंने जीवन में जो कुछ भी चखा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आप में से एक से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपनी युवावस्था दे दें और बदले में मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लें। जब मैं तृप्त हो जाऊंगा सांसारिक सुखों के साथ, मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और जवानी लौटा दूंगा। पुरु को छोड़कर बाकी चार पुत्रों ने इस तरह के आदान प्रदान से साफ इनकार कर दिया। उन्हें अपनी मूल्यवान जवानी को त्यागने की कोई इच्छा नहीं थी। तब उनके पिता ने उन्हें श्राप दिया। हालांकि मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। श्राप ये था कि वे या उनके वंशज कभी राजा नहीं बनेंगे। पुरु के लिए उन्होंने कहा, कृपया मेरी युवावस्था स्वीकार करें और खुश रहें। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं खुशी से आपका बुढ़ापा अपने ऊपर ले लूंगा। 1000 वर्ष तक ययाति ने पुरु की युवावस्था के साथ संसार के सुखों का स्वाद चखा। ययाति को संतुष्ट करने के लिए 1000 वर्ष पर्याप्त थे। उन्होंने उसके बुढ़ापे को स्वीकार किया और पुरु की जवानी लौटा दी। उन्होंने पुरु को उसकी आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद दिया और दुनिया के सामने घोषणा की कि पुरु उनका एकमात्र सच्चा पुत्र है। ययाति के बाद पुरु को राज्य विरासत में मिला। उनके वंशज पौरव कहलाए। इसी वंश में राजा भरत का जन्म हुआ था। भरत के नाम पर ही हम जिस भूमि पर रहते हैं उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने लोमहर्षण को टोका, आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ययाति ने शुक्राचार्य के जिस श्राप का उल्लेख किया है वह क्या है? आप हमें उसके बारे में बताना भूल गए हैं। लोमहर्षण ने उत्तर दिया, मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कच और देवयानी के बारे में बता दूं। कच और देवयानी का प्रसंग यहाँ से सुने। देवता और दानव हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। शुक्राचार्य मृत संजीवनी नामक एक अद्भुत कला जानते थे। यह मृत व्यक्तियों को जीवित करने की विद्या थी। हरिवंश शास्त्र हमें बताता है कि शुक्राचार्य ने शिव की प्रार्थना करके और उन्हें प्रसन्न करके ये कला सीखी थी। मत्स्य पुराण इस कहानी को बाद में संदर्भित करता है। चूंकि शुक्राचार्य इस कला को जानते थे, इसलिए देवता बुरी स्थिति में थे। शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा मारे गए सभी राक्षसों को तुरंत जीवित कर दिया। लेकिन बृहस्पति को ऐसी कोई कला नहीं आती थी, अतः राक्षसों द्वारा मारे गए सभी देवता मृत ही रहे। देवताओं ने इस समस्या पर विचार किया और अंततः एक समाधान पर पहुंचे। बृहस्पति का कच नामक पुत्र था। देवताओं ने कच से कहा, जाओ और शुक्राचार्य के शिष्य बन जाओ। उनसे मृत संजीवनी की कला सीखने का प्रयास करो। शुक्राचार्य की देवयानी नाम की एक सुंदर बेटी है। उसका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास करो ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। कच शुक्राचार्य के पास गया। उन्होंने कहा, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं महान बृहस्पति का पुत्र हूँ।
मैं 1000 वर्षों तक ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। चूंकि मृत संजीवनी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, शुक्राचार्य इस प्रस्ताव पर सहर्ष सहमत हो गए। कच्छ शुक्राचार्य के साथ रहता था और उनके गुरु की सेवा करता था। देवयानी से उसकी मित्रता हो गई और देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी। 500 वर्ष बीत गए। राक्षसों को पता चल गया कि कच्छ बृहस्पति का पुत्र है। चूंकि वे बृहस्पति से घृणा करते थे, इसलिए वे कच्छ से भी घृणा करते थे। कच्छ को शुक्राचार्य के मवेशियों को चराने के लिए जंगल में ले जाने की आदत थी। जब कच्छ जंगल में अकेले थे तो राक्षसों ने मौका ताड़ लिया। उन्होंने कच्छ को मार डाला और उसका शरीर बाघों को खिला दिया। शाम को मवेशी अकेले घर लौट आए। कच्छ उनके साथ नहीं था। ये देखकर देवयानी ने अपने पिता से कहा, कच्छ के बिना मवेशी घर लौट आए हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने उसे मार डाला है। मैं कच्छ से प्यार करती हूँ और उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। कृपया कुछ करें। चिंता मत करो, शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा। मैं मृत संजीवनी की कला से कच्छ को पुनः जीवित कर दूंगा। जैसे ही शुक्राचार्य ने जादुई मंत्र पढ़ा, कच्छ स्वस्थ होकर उनके सामने प्रकट हुए। दिन बीतते गए। कच्छ एक बार फिर जंगल में फूल तोड़ने गया। राक्षसों ने उसे फिर मार डाला, लेकिन इस बार उन्होंने शव को जला दिया और राख को शराब के प्याले में मिला दिया। फिर उन्होंने शुक्राचार्य को पीने के लिए शराब परोसी। जब कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी ने फिर अपने पिता को बताया। मुझे यकीन है कि किसी ने कच्छ को मार डाला है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कृपया कुछ करें। इन शक्तियों के माध्यम से शुक्राचार्य ने पता लगाया कि क्या हुआ था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, हमारे हाथों में एक वास्तविक समस्या है। कच्छ मेरे पेट के अंदर है। मैं मृत संजीवनी के माध्यम से कच्छ को बुलाकर पुनर्जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे मेरे शरीर को फाड़ना होगा और मैं मर जाऊंगा। बताओ प्रिय पुत्री, तुम क्या चाहती हो? या तो कच्छ जीवित रहेगा या तुम्हारे पिता। देवयानी ने उत्तर दिया, मैं इस विकल्प से इनकार करती हूँ। तुम्हें और कच्छ दोनों को जीवित रहना होगा। मैं दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। तब शुक्राचार्य ने निर्णय लिया कि केवल एक ही रास्ता है। उन्होंने कच्छ को संबोधित किया जो उनके पेट के अंदर था और उसे मृत संजीवनी मंत्र के शब्द सिखाए। फिर उन्होंने स्वयं शब्दों का उच्चारण किया और कच्छ बाहर आ गए। शुक्राचार्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया और ऋषि की मृत्यु हो गई। लेकिन कच्छ ने मंत्र के शब्द सीख लिए थे। अब उसने शुक्राचार्य को जीवित करने के लिए उनका पाठ किया। इस प्रकार कच्छ ने वह जान लिया जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था। शुक्राचार्य के साथ 1000 वर्ष बिताने के बाद उन्होंने स्वर्ग लौटने की तैयारी की। आप कहाँ जा रहे हैं? देवयानी ने पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कृपया मुझसे शादी कर लो। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कच्छ ने उत्तर दिया। तुम मेरी गुरु पुत्री हो, इसलिए आप मेरे श्रेष्ठ हैं, जैसे मेरे गुरु मेरे श्रेष्ठ हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने उनके शरीर के अंदर भी कुछ समय बिताया है, और जब मैं बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे उससे एक बेटा पैदा हुआ हो। अतः तुम मेरी बहन हो। मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? देवयानी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप शब्दों से खेल रहे हैं। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि यद्यपि तुमने मृत संजीवनी की कला सीख ली है, लेकिन ये तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं होगी। कच्छ ने उत्तर दिया, आपने व्यर्थ ही मुझे शाप दिया है। मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण तुमसे कभी विवाह नहीं करेगा और जो तुम चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
शर्मिष्ठा और देवयानी, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, शर्मिष्ठा दानवों के राजा वृषभवा की बेटी थी। इंद्र द्वारा कुछ शरारत करने से पहले तक शर्मिष्ठा और देवयानी बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों दोस्त तालाब में नहाने गए थे और अपने कपड़े किनारे ही छोड़ गए थे। इंद्र ने वायु का रूप धारण कर वस्त्रों को मिश्रित कर दिया। स्नान करने के बाद जब शर्मिष्ठा ने अपने कपड़े पहने तो गलती से उसने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने कहा, तुम्हें मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता तुम्हारे पिता के शिक्षक हैं और तुम हर मामले में मुझसे कमतर हो। तुम्हें मेरे कपड़े पहनने का कोई काम नहीं है। शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कमतर नहीं हूँ, यह आप ही है जो मेरे से कमतर हैं। मेरे पिता राजा हैं और आपके पिता मेरे पिता की उदारता पर पलते हैं। दोनों दोस्त झगड़ने लगे। ऐसे में देवयानी मूर्छित हो गई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को मरा समझकर एक कुएं में फेंक दिया और वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजा ययाति शिकार पर जंगल में आए। वह प्यासा था और पानी की तलाश में था। जब उन्होंने कुआं ढूंढा तो उन्होंने उसमें देवयानी को पाया। उन्होंने देवयानी को बचाया। ययाति को भी उससे प्रेम हो गया, अतः दोनों ने विवाह कर लिया। शुक्राचार्य को ये सब पता चला और वे शर्मिष्ठा द्वारा अपनी पुत्री के साथ किए गए व्यवहार से क्रोधित हुए। उसने राक्षसों को छोड़ देने की धमकी दी। वृषभवा ने शुक्राचार्य को उन्हें न छोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शुक्राचार्य ने जिद की कि वह तभी रुकेंगे जब देवयानी को शांत कर दिया जाएगा। वृषभवा ने देवयानी को वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहती थी। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया है। उसने मुझे अपने से हीन कहा है। मेरा मन तभी शांत होगा जब शर्मिष्ठा दासी के रूप में काम करेगी। वृषभवा इस शर्त पर सहमत हो गए और शर्मिष्ठा 1000 अन्य राक्षस महिलाओं के साथ देवयानी की दासी बन गई। ययाति और देवयानी के विवाह के बाद शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, शर्मिष्ठा देवयानी की दासी है और तुम्हारा विवाह देवयानी से हुआ है। किसी भी परिस्थिति में शर्मिष्ठा से विवाह मत करो, अन्यथा मैं शाप देने जा रहा हूँ। समय आने पर देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। शर्मिष्ठा ने गुप्त रूप से ययाति से विवाह किया था और उसने द्रुह्य, अनु और पुरु को भी जन्म दिया था। तुम्हारे पुत्र कैसे हुए? तुम्हारा पति कौन है? देवयानी से पूछा। शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, मेरे पति एक ब्राह्मण हैं। मैं उसका नाम नहीं जानती। लेकिन जब देवयानी ने द्रुह्य, अनु और पुरु से उनके पिता के बारे में पूछा तो सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने उसे बताया कि वे राजा ययाति के पुत्र थे। देवयानी ने ययाति से कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रहूंगी। तुमने मेरे नौकर से शादी की है। शुक्राचार्य भी क्रोधित थे। ययाति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शर्मिष्ठा से विवाह किया था। शुक्राचार्य ने ययाति को शाप देते हुए कहा कि राजा पर बुढ़ापा आ जाएगा, हालांकि वह अभी भी युवावस्था में था। ययाति ने कहा, कृपया मुझे शाप न दें। मेरी शादी आपकी बेटी से हुई है। मैं उसके साथ उसका पति बनकर रहना चाहता हूँ। क्या आप चाहती हैं कि आपका दामाद एक पुराना नौकर बने? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, मेरा श्राप हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रभावों को कम करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम इस बुढ़ापे को जिसे चाहो उसे दे सकते हो। यही वह बुढ़ापा था जिसे पुरु ने स्वीकार किया। मत्स्य पुराण में अब यदु, तुर्वसु, द्रुह्य, अनु और पुरु के वंशजों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।